Hi guys, this is Amrita and welcome to my channel again. Guys, योनो में लॉगिन करने के टाइम में हम लोगों को एक इशू बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है कि आपको एक मैसेज या एरर आ रहा है, दिस कस्टमर इज़ ऑलरेडी इनेबल फॉर इंटरनेट बैंकिंग, जबकि आपने शायद कभी ट्राई ही नहीं किया है या फिर आपने ट्राई किया होगा लेकिन आपके पास कोई एक्टिवेशन कोड या यूज़र आईडी, टेम्पररी आईडी कुछ भी नहीं आया है। तो फिर ये मैसेज आपको क्यों आ रहा है? गाइस, हम लोग जब ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम में हम लोग इंटरनेट बैंकिंग में शायद चेक कर दिए होंगे या फिर बैंक से ही एक ऑटो प्रोसेस हो जाता है जो एक एक्टिवेशन कोड के साथ ब्रांच की तरफ में एक इन्वेलप आता है जो आपने अभी तक शायद कलेक्ट नहीं किया होगा लेकिन ब्रांच में वो अवेलेबल होता है। तो वो कोड ब्रांच से ही आप ले सकते हैं, लेकिन आप विदाउट ब्रांच में जाके ब्रांच से कांटेक्ट नहीं करके आप कैसे योनो में लॉगिन कर सकते हैं, उसके लिए आज ये पूरा प्रोसेस है। आपका चाहे जो भी एरर आ रहा है, आप शायद यूज़र आईडी भूल चुके हैं या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप कैसे उसको रिट्रीव कर सकते हैं और उसके साथ लॉगिन करके योनो को अपने मोबाइल में चला सकते हैं और फुल्ली एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। आप पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करने से क्या होगा कि आप कहीं पे आपका भूल हो जाएगा तो फिर से शायद आपको ब्रांच जाना पड़े या फिर आपको बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो इसलिए मैं पूरा वीडियो आपको थॉरोली दे रही हूँ डेमो के साथ, ताकि आपको समझ में आए आपको ये मैसेज क्यों आ रहा है और आप इसको कैसे हटा सकते हैं और सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिए और योनो से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आपके पास है, आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो मुझे कमेंट करके डालिए, मैं आपको उस रिलेटेड वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। चलते हैं फिर हमारे इस प्रोसेस की तरफ। गाइस, पूरा देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके रखिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा और बाकी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा तो आपके पास ही नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। गूगल क्रोम खोल लीजिए, फिर ऑनलाइन SBI टाइप करके पहला जो ऑप्शन आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल बैंकिंग, यहाँ पे जाइए। उसके बाद आपका अगर डेस्कटॉप साइट इनेबल नहीं है तो इसको टिक करके इनेबल कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन में क्लिक कीजिए राइट हैंड साइड में। लॉगिन के बाद आपको ऑप्शन आएगा कन्फर्म टू लॉगिन। उसके बाद आपको कन्फर्म टू लॉगिन में भी क्लिक करना है। ये राइट हैंड साइड में जो ब्लू कलर का कन्फर्म टू लॉगिन है, यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन आएगा, न्यू यूज़र या फिर फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड। हम फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड में जाएंगे, लेकिन हमें पहले पासवर्ड नहीं, पहले हमें रिट्रीव करना होगा यूज़र आईडी, क्योंकि हमारे पास यूज़र आईडी ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में जाइए, फिर आपको मिलेगा तीन ऑप्शन। देखिए, आपको फॉरगॉट यूज़र नेम दिया जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करके फॉरगॉट यूज़र नेम को चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद फिर नेक्स्ट आपको ओके में क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको CIF नंबर दिया जाएगा, आप अपनी पासबुक से या फिर बैंक स्टेटमेंट से CIF नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद कंट्री को चूज़ कीजिए और खुद का मोबाइल नंबर चूज़ कीजिए जो आपके इस अकाउंट के साथ आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो उसको देख के यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपको मोबाइल नंबर देने के बाद आपको नीचे शो होगा एक कैप्चा, जो आपको डिटो लिखना है। अगर वो कुछ कैप्स में है तो कैप्स में, या फिर स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है, और उसके साथ जो डिजिट है वो भी सेम टू सेम लिखना है। तो कैप्चा डालने के बाद आपको देना होगा सबमिट। सबमिट में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आएगा, जहाँ पे आपको एक OTP इशू होगा। OTP देने के बाद आपको ये देखिए आपका यूज़र नेम जो है वो आपके मोबाइल नंबर में सेंड होता है, उसके साथ यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। ये रहा आपका यूज़र नेम। तो यहाँ पे फिर से हम लोग चलेंगे उसी पेज में SBI का, जहाँ से हम लोग रिट्रीव किए थे। तो फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड में जाएंगे। अभी देखिए
अभी लॉगिन पासवर्ड में जाने के बाद ओके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यूज़र नेम डालेंगे जो हमने अभी रिट्रीव किया है, जो डिजिट में आया हुआ है, तो उस डिजिट को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर देना होगा हमें। अकाउंट नंबर देने के बाद हमें देना होगा कंट्री। कंट्री में आप सिलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे। तो अकाउंट नंबर मैं डाल रही हूँ, उसके बाद मैं कंट्री डालूँगी इंडिया, फिर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर है मेरा वो यहाँ पे डाल रही हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आपने बैंक के अकाउंट खोलने के टाइम में दिया हुआ है वही यहाँ पे डाल दीजिए। फिर कैप्चा डालिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको एक और OTP जाएगा, OTP डाल दीजिए। OTP डालने के बाद गाइस OTP सबमिट कीजिए। मैं थोड़ा आपको जूम करके ये OTP दिखा रही हूँ, ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं जूम करके दिखाऊंगी अभी आपको। देखिए जूम थोड़ा यहाँ पे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, रुकिए। ये मैंने जूम कर लिया। उसके बाद देखिए मैं आपको शो कर रही हूँ कैसे आपको डालना है OTP को डालने के बाद फिर आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको डालना है ATM डिटेल्स, क्योंकि हमारे पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है। तो ATM डिटेल्स में आपको जो आपके पास जो ATM अभी अवेलेबल है उसको चूज़ कीजिए, एक्सपायरी डेट और ईयर डालिए। फिर आपको नीचे दिखेगा कार्ड होल्डर्स नेम, वहाँ पे आप कार्ड होल्डर्स का ऊपर में जो नाम लिखा है जो डिस्प्ले हो रहा है वहाँ से चूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद पिन डालिए, पिन यहाँ पे ज़रूर डालिए क्योंकि ये वैलिडेशन प्रोसेस है और आपका एक्सेस आप ही ये एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा वैलिडेशन है और कुछ नहीं। तो पिन आपको डालना होगा यहाँ पे। ये SBI का साइट है, कोई फ्रॉड साइट नहीं है। तो यहाँ पे आपको फिर कैप्चा डालना होगा और उसके बाद आपको सेट करना होगा अपना पासवर्ड। तो गाइस पासवर्ड सेट करने के लिए आपको 8 डिजिट मिनिमम होना पड़ेगा। उसके लिए एक कैप्स, एक स्मॉल और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया है इस टाइप का कोई पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। फिर देखिए आपका पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ठीक है। ऐसे टाइप का पासवर्ड दीजिएगा कि आपको याद रखने में सुविधा हो। तो उसके बाद पासवर्ड रीसेट करने के बाद हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, हम लोगों ने 2 ही कर लिया, लेकिन गाइस अभी तक हम लोगों ने योनो में ये टेम्पररी आईडी और पासवर्ड है, हमें इसको चेंज करके योनो में लॉगिन करना होगा और उसके साथ हम लोगों को एक नया यूज़र आईडी और नया पासवर्ड सेट करना होगा, तभी हमारा अकाउंट सिक्योर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अभी चलेंगे योनो के साइड में। योनो के साइड में जाके हमें लॉगिन करना होगा इसी यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। उसके बाद हम लोगों को चेंज करना होगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। कैसे चेंज करना है वो मैं आपको इसी प्रोसेस के साथ अभी दिखाती हूँ, पूरा देख लीजिए। ये योनो ओपन हो रहा है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट पेज आएगा वहाँ पे आपको शो होगा 3 ऑप्शंस, जैसे पहले ही हम लोग कर चुके हैं। ये एग्जिस्टिंग कस्टमर में अभी हम चलेंगे क्योंकि हमारे पास अभी आईडी है और पासवर्ड भी है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेट बैंकिंग आईडी है, उसी के साथ हम लोग इसको अवेल करेंगे। तो इसको क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर्स, डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग आईडी? यस वी हैव। तो यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होगा जो यूज़र नेम आपके पास आया हुआ है वही डालिए, पासवर्ड डालिए। रेफरल कोड ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो मत डालिए, स्किप कर दीजिए। ये रेफरल कोड होता है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो बैंकर्स है उनका, ठीक है। तो उनका अगर कोई कोड आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना मत डालिए, ये ब्लैंक छोड़ दीजिए और नीचे सबमिट में आके सबमिट कर दीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होगा वही होगा कि हमें फिर से नया आईडी चूज़ करना होगा। तो चलते हैं, ये मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ये थोड़ा स्लो हो जा रहा है। ये आपको देखिए यहाँ पे आपको यूज़र नेम सिलेक्ट करना होगा। यूज़र नेम गाइस ओनली अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक के साथ होगा, उसके साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। और आपको अगर कैप्स में चूज़ करना है तो पूरा कैप्स में चूज़ कीजिए, अगर स्मॉल में चूज़ करना है पूरा स्मॉल कीजिए। मतलब आप कैप्स और स्मॉल दोनों का कम्बिनेशन यूज़र नेम में नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करना है एक मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रही हूँ। और पासवर्ड जो आपको करना है गाइस, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि वो कैप्स में हो, एक कैप होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर एंड और उसके साथ नंबर भी होना चाहिए। तो उसका कम्बिनेशन मैं इसको यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ऐसे टाइप का कम्बिनेशन करके आप सेट कर लीजिए यूज़र नेम, पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड। कंफर्म करने के बाद आप जब नीचे सबमिट में क्लिक करते हैं तो आपको मैसेज आता है कंग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। उसके बाद ओके कर लीजिए। अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और थोड़ा बाकी है, हमें फिर कंफर्म करना है और हमें देखना है कि हम फुल्ली एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, मतलब ठीक ठाक हमने प्रोसेस कंप्लीट हुआ किया कि नहीं। तो इसके लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर से फिर से हम जाएंगे और उसके बाद जाएंगे फिर इंटरनेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड में। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो नीचे है आपको दिख रहा है उसमें क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद हम चलेंगे फिर से लॉगिन करेंगे इंटरनेट बैंकिंग आईडी एंड पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, फिर यस कर लीजिए क्योंकि हमारे पास अभी सभी है, पासवर्ड और आईडी दोनों ही है। उसके बाद यूज़र नेम जो आपने अभी सेट किया है उसको डालिए और पासवर्ड को डालिए। रेफरल कोड स्किप कर दीजिए, उसके बाद सबमिट में क्लिक कीजिए। लेकिन अभी भी गाइस हम लोगों को फुल्ली एक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक प्रोफाइल पासवर्ड सेट नहीं किया है। तो हमें पहले तो एमपिन सेट करना है गाइस। एमपिन के बारे में मैं आपको बता दूं, SBI इंटरनेट बैंकिंग दो तरह से होता है लॉगिन, एक तो यूज़र आईडी और पासवर्ड दे के और बाकी और एक जो है वो है 6 डिजिट एक न्यूमेरिक एमपिन होता है जो आप खुद सेट करते हैं उसको देखकर। तो अभी हम एमपिन को सेट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो हम एमपिन सेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे 6 डिजिट एक आपको डालना होगा पिन, आप खुद डालिए और री एंटर कीजिए। सिर्फ यहाँ पर डिजिट डालना होगा और कुछ नहीं, वो 6 डिजिट होगा। तो डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका एमपिन सेट हो जाएगा। इसके बाद आप जब भी लॉगिन करेंगे तो अभी एक OTP आपके पास जाएगा। OTP जाने के बाद फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर OTP नहीं जाता है तो रीसेंड ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं, तो रीसेंड OTP आएगा, फिर आप OTP डाल सकते हैं। OTP डालने के बाद आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए एमपिन आपका सेट हो चुका है और आपको एमपिन से अभी लॉगिन करने के लिए आप एकदम रेडी हैं। तो योनो में अभी आप एमपिन के साथ ही लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए आप दोनों ऑप्शन ही कर सकते हैं, एमपिन और यूज़र आईडी दोनों ही। तो एमपिन के साथ लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अभी हम सेट करेंगे प्रोफाइल पासवर्ड। कैसे प्रोफाइल पासवर्ड को सेट किया जाता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, क्योंकि फुल एक्सेस आपको अगर लेना है योनो का, जैसे कि पासवर्ड कभी चेंज करना होगा, ATM का कोई लिमिटेशन चेंज करना है, तो उसके लिए प्रोफाइल पासवर्ड आपको चाहिए। एमपिन आप डालेंगे। डालने के बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में। हमारा इंटरफेस जो है उसमें इंटरफेस में जाके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट दिखाई देगा। सर्विस रिक्वेस्ट के बाद आप उसके बाद अगर जाएंगे
एटीएम और डेबिट कार्ड में, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेट योर प्रोफाइल पासवर्ड। ये देखिए, एंटर प्रोफाइल पासवर्ड एंड कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड। याद रखिए, प्रोफाइल पासवर्ड जो आपका होगा वो यूज़र आईडी से अलग होना चाहिए और आप खुद ये क्रिएट करके रखेंगे और कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं क्योंकि ये आपको चाहिए होगा कभी भी आपको कोई चेंजेस करना हो तो। उसके बाद हिंट आंसर आपका आएगा, ठीक है। हिंट आंसर में आप कोई क्वेश्चन चूज़ कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा, जैसे मैं चूज़ कर रही हूँ व्हाट इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ पे मैं फेवरेट स्पोर्ट में जाके फिर मैं क्रिकेट देखना बहुत पसंद करती हूँ, तो क्रिकेट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्री एंड मोबाइल नंबर दोनों ही यहाँ पे रहेगा। फिर इसको मैं प्रोसेस करती हूँ नेक्स्ट। उसके बाद आपका हेड क्वेश्चन भी सेट हो जाता है। अगर कभी भी आपका कोई प्रॉब्लम हो अकाउंट रिट्रीव करने में तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। यू हैव सक्सेसफुली सेट योर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। ओके करने के बाद फिर आप देख सकते हैं अपने प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पे डाल के, या फिर आप डालने के टाइम में आपको एमपिन देना होगा। एमपिन देने के बाद आप जा सकते हैं अपने होम इंटरफेस में। योनो का जो होम इंटरफेस है वहाँ पे जाके आप फुल्ली एक्सेस कर सकते हैं योनो का। यहाँ से अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, बाकी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, लोन, योनो कैश, योनो पे, जो सुविधाएं आपको यहाँ पे चाहिए होगा आप अभी फुल्ली एक्सेस कर सकते हैं। गाइस, लॉगिन के साथ हमारा जितना प्रॉब्लम्स होता है सभी इस वीडियो में मैंने आपको शो कर दिया है, तो होप कि आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगा और आपके लिए यूज़फुल भी होगा। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। और पिछले दिन का जो हमारा सवाल था कि कौन सा एनिमल है जो अपने टंग से ईयर को क्लीन कर सकता है, तो उसका जवाब है जिराफ। और बाकी आज का जो हमारा सवाल है वो ये कि हम लोग जो फ्लैग होस्टिंग करते हैं 15 अगस्त में और 26 जनवरी में, उसमें हम डिफरेंस क्या है। दोनों ही फ्लैग होस्टिंग ही बोलते हैं हम, लेकिन उसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूँगी। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।